जो लीला किया ही करते हैं उसी तरह करते हुए आदरणीय धर्मदास साहिब जी को मिले। अच्छी आत्माओं में से किन किन अच्छी आत्माओं को मिले? आदरणीय धर्मदास साहिब जी को मिले, आदरणीय मलुकदास साहिब जी को मिले, आदरणीय दादूदास साहिब जी को मिले, आदरणीय नानक साहिब जी को मिले, आदरणीय गरीबदास साहिब जी गांव छुडानी जिला झज्जर हरियाणा वाले को मिले, आदरणीय घीसा साहिब जी गांव खेखड़ा जिला मेरठ उत्तर प्रदेश वाले को मिले। तो वो परमात्मा के गुणों में लिखा है कि वो ऐसा करते हैं, वेद भी गवाही दे रहे हैं। उसी आधार से परमात्मा धर्मदास साहिब जी को मिले थे जो बांधवगढ़ के रहने वाले थे, मथुरा में गए हुए थे भगवान की खोज में। वहां परमात्मा ने कहा था इन तीर्थों पर भगवान नहीं है, भगवान आपके सदग्रंथों में लिखी हुई विधि से प्राप्त होगा। और धर्मदास जी आप यहाँ कह रहे हो कि भगवान यहाँ घूमा करते थे श्री कृष्ण जी, फिर अब तो नहीं है वो, या तो घूमा करते थे उस समय आते तुम, अब वो है ही नहीं, अब क्या ढूंढने आते हो? आपके सदग्रंथों में लिखे हैं, उन सदग्रंथों से ढूंढो। क्या बताया भगवान ने? धर्मदास ये जग बोरा न कोई न जाने पद निर्वाण, यही कारण मैं कथा पसारा जग से कहिए वो राम नियारा। परमेश्वर कबीर देव जी ने ये सृष्टि रचना धर्मदास जी को सुनाई थी, आदरणीय धर्मदास साहिब जी को। परम पूज्य परमेश्वर कबीर जी ने जो कथा दास ने आपको सुनाई, यही कथा आदरणीय धर्मदास साहिब जी को सुना रखी थी, उसमें से दास ने आपको सुनाया। अब ये उनकी सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी में लिपिबद्ध है, कबीर सागर में लिखा है, उससे पढ़कर सुना रहा हूं आपको। वो कबीर वाणी कहलाती है, सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी कहलाती है, जिसके विषय में गीता जी अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 32 में कहा है कि वो सच्चिदानंद घन ब्रह्म की मुखारविंद से उतरित उस अमर वाणी में, कबीर वाणी में लिखा है। धर्मदास ये जग बोरा न कोई न जान पद निर्वाणा, यही कारण मैं कथा पसारा जग से कोई वो राम निहारा। यही ज्ञान जग जीव सुनावो सब जीवों का भरम नसावो। अब मैं तुमसे कहूँ चिताई त्रिदेवन की उत्पत्ति भाई। इन तीनों देवताओं की उत्पत्ति मैं तुम्हें बताता हूँ, परमेश्वर कहते हैं कबीर जी। परम पूज्य कबीर परमेश्वर जी क्या बता रहे हैं कि अब मैं तुझे तुम्हारे तीनों देवताओं की उत्पत्ति बताता हूँ। पुण्यात्माओं, 600 वर्ष पहले परमात्मा ने यह ज्ञान अपनी सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी में लिखा, बोला, वो लिखा गया। और यही अब आपको रूबरू कराएंगे पुराणों में और वेदों में, गीता जी में। आप दांतों तले उंगली दबाओगे कि सचमुच है भगवान ने हमारे को कैसा मूर्ख बना रखा था नकली आचार्यों ने, गुरुओं ने। हमें हमारे सिलेबस से भी परिचित नहीं कराया इन अध्यात्मिक गुरुओं ने। हमारा सिलेबस है, हमारे सदग्रंथ है, इनके विरुद्ध जो ज्ञान सुना जाता है शास्त्र सिलेबस के विरुद्ध है, शास्त्र विरुद्ध है। अब मैं तुमसे कहूँ चिताई त्रिदेवन की उत्पत्ति भाई, कुछ संक्षेप कहूँ गौराई सब संशय तुमरे मिट जाई। कहते थोड़े से समय में संक्षेप में बताऊंगा, उससे में सारे संशय दूर हो जाएंगे। ज्ञानी सुने सो हृदय लगाई, मूर्ख सुने तो गम ना पाई। इस ज्ञान को जो बुद्धिमान व्यक्ति सुनेंगे, इस कथा को, तो हृदय से लगाएंगे कि सचमुच सही है। और प्रमाण देखेंगे अपने सदग्रंथों में, पुराणों में और वेदों और गीता जी में। बुद्धिमान तो हृदय से लगाएगा कि सचमुच यही बात है, हमें पता नहीं लगा। और मूर्ख सुने तो गम नहीं पाई, माने वो नहीं समझ सकेगा, वो तो अनाड़ी आदमी है। प्रमाण देखकर भी नहीं मानना, तो अनाड़ी व्यक्ति है। ज्ञानी सुने सो हृदय लगाई, मूर्ख सुने तो गम ना पाई। अब मैं तो बताने जा रहा हूं उसके बारे में, समझदार तो समझेंगे क्या। मां अष्टंगी पिता निरंजन, ये जमदारुण वंशन अंजन। ब्रह्मा श्री विष्णु श्री शिव जी के माता तो अष्टंगी या दुर्गा है, और पिता ये ज्योत निरंजन क्षर पुरुष क्षर ब्रह्म ये काल है। मां अष्टंगी पिता निरंजन, ये जमदारुण वंशन अंजन। पहले कीन निरंजन राई, पीछे से माया उपजाई।
पहले तो कहते हैं ज्योति निरंजन क्षरब्रह्म का अंडे से जन्म हुआ, उत्पत्ति हुई परमात्मा से ही, और पीछे से दुर्गा की उत्पत्ति की परमेश्वर ने ही, परम अक्षर ब्रह्म ने, सतपुरुष कबीर साहब ने। तो फिर क्या बताते हैं, पहले कीन निरंजन राई, पीछे से माया उपजाई। माया दुर्गा को कहते हैं, माया रूप देख अति शोभा, देव निरंजन तन मन लोभा। दुर्गा के सुंदर रूप को देखकर इसके अंदर विषय वासना प्रभावित होगी, प्रबल होगी। काम देव धर्मराय सताए, देवी को तुरंत धर खाए। क्या बताते हैं कि इस काल के अंदर उत्तेजना उत्पन्न होगी और दुर्गा इसके मुंह में चली गई। इसने बुरी तरह अभद्र तरीके से आलिंगनबद्ध करने के लिए हाथ फैला रखे थे और किस करने के लिए मुंह पाड़ रखा था पागल की तरह। दुर्गा इसके मुंह से चली गई अंदर पेट में। पेट से देवी करी पुकारा, हे साहेब मेरा करो उभारा। टेर सुनी तब हम ता आए, अष्टंगी का बंध छुड़वाए। परमात्मा कहते धर्मदास जी, फिर मैं वहां गया दुर्गा के पास, जो पेट में थी उसके बाहर निकाला मैंने इसको। सतलोक में कीन्या दुराचारी, काल निरंजन दीन्या नकारी। माया समेत दिया भगाई, 16 शंख कोस दूरी पर आई। अष्टंगी और ये काल अब दोई, मंद कर्म से गए बिगोई। धर्मराय को हिकमत कीन्या, नख रेखा से भग कर लीना। इस काल को धर्मराय भी कहते हैं। इसने कसम खाई थी, प्रतिज्ञा की थी भगवान के सामने। परमात्मा ने कहा था तू इन आत्माओं ने दुखी करेगा। ये बोला नहीं जी, जो जिसे कर्म करेगा उसे फल दूंगा, मैं कति धर्म का राज करूंगा, इसलिए धर्मराज कहलाया। लेकिन यहाँ कहलाता धर्मराज है, करता सारा न्याय है। धर्मराज मीन न्यायाधीश। अब ये काल वैसे तो न्यायाधीश कहलाता है और करता सारे न्याय। तो परमात्मा कहते निरंजन धन तेरा दरबार, जहां तनिक नहीं न्याय विचार। अब क्या बताते हैं, धर्मराय को हिकमत की ना, नख रेखा से भग कर लीना। कहते दुर्गा के प्रजनन इंद्री इसने अपनी सिद्धि शक्ति से बना ली। ज्योत निरंजन किन्ने भोग बिलासा, माया को रही तब आशा। दुर्गा प्रेग्नेंट होगी। 3 पुत्र अष्टंगी जाए, ब्रह्मा विष्णु शिव नाम धराए। ओए होए, ये परमात्मा परमेश्वर ने स्वयं आकर के ये सारा अपने द्वारा रची हुई सृष्टि का सारा ज्ञान बताया, विधान दिया 600 वर्ष पहले। और यही आज हमारे पुराणों में आपके रूबरू कराएंगे, देखना आप हैरान रह जाओगे। 3 पुत्र अष्टंगी जाए, ब्रह्मा विष्णु शिव नाम धराए। 3 पुत्रों का जन्म होया दुर्गा से, इनका ब्रह्मा विष्णु और शिव नाम धरे गए। 3 देव विस्तार चलावे, इनमें यो जग धोखा खावे। ये तीनों देवता इस काल के एक ब्रह्मांड का संचालन कर रहे हैं और इन्हीं को सर्वेश्वर मान कर ये जग धोखा खा रहा है। 3 लोक अपने सुत दीन्या, सुन निरंजन बासालीन्या। 3 लोक, पृथ्वी लोक, स्वर्ग लोक और नीचे पाताल लोक, ये तीनों लोक अपने पुत्रों को देकर ये स्वयं शून्य में, शिखर में, एकांत स्थान पर गुप्त रहता है। गीता जी अध्याय नंबर 7 के श्लोक नंबर 24 और 25 में स्वयं कहता है, श्री कृष्ण में बोल रहा है ये काल प्रवेश करके, कहता है ये मूर्ख समुदाय मुझे उस अव्यक्त को व्यक्तिम आपनम मन्यते, मुझे मनुष्य शरीर में आया हुआ मानते हैं, कृष्ण मान रहे, मैं आई एम नॉट कृष्ण। और ये कहता है कि मैं कभी किसी के समक्ष नहीं आता, ये मेरा अनुत्तम यानी घटिया नियम है मेरा। अब जो भगवान, अब जो पिता पुत्रों के भी सामने नहीं आता, उनसे भी छुप के रहता है, तो उसमें कोई दोष है, वो अच्छा नियम नहीं है उसका। इसलिए यह अनुत्तम घटिया अटल नियम लिखा, ये मेरा अटल नियम है, अविनाशी नियम है। और फिर कहता है कि मैं अपनी योग माया से छुपा रहता हूं। इसे सीधे कहीं पर आकार में है, अव्यक्त है। अव्यक्त का अर्थ निराकार नहीं होता। जैसे बादल छा जाते हैं सूर्य के सामने तो वो हमें दिखाई नहीं देता, उसका कुछ रोशनी अवश्य थोड़ी बहुत महसूस ही होती है फिर भी, लेकिन वो हमें दिखाई नहीं देता। वो बादलों से पार अव्यक्त है, वहां पर साकार है। जब दिखाई देते ही वो बादल हटते ही वो साकार है।